शैतान जाग उठा। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि अब कोई वहां जाता ही नहीं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ जाग चुका है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। राहुल, जो शहर से अपने दादा दादी के गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब बस कहानियां लगती थीं, डराने के लिए बनाई गई झूठी बातें। लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। एक रात, जब आसमान में चांद पूरा था और ठंडी हवा चल रही थी, राहुल अपने कुत्ते शेरू के साथ टहलने निकला। चलते चलते वो उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। शेरू अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए और वो कुएं की तरफ घूरने लगा। क्या हुआ शेरू? राहुल ने पूछा, लेकिन शेरू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे धीमे गुर्राने लगा। तभी कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कुएं के पास जाकर झांकने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, डरावना अंधेरा। कोई है नीचे? उसने आवाज लगाई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक, मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा शायद कोई फंस गया है। उसने तुरंत पास पड़ी एक रस्सी उठाई और कुएं में डाल दी। पकड़ लो, मैं खींचता हूं, राहुल चिल्लाया। रस्सी हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। जैसे जैसे वो खींचता गया, उसे महसूस हुआ कि रस्सी का वजन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा भारी। और फिर कुएं से एक नीला, डरावना चेहरा बाहर आया। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और लंबी, खतरनाक उंगलियां। राहुल का खून जम गया। वो कोई इंसान नहीं था, वो शैतान था। शैतान ने बाहर आते ही जोर से हंसी। हा हा हा, आखिर किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, शैतान ने कहा। तभी शेरू जोर से भौंका और राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया। शैतान ने उसे घूरा और एक झटके में शेरू को दूर फेंक दिया। भागो राहुल, जैसे शेरू की आंखें यही कह रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और भागने लगा। पीछे से शैतान की भारी आवाज गूंज रही थी, तुम कहीं नहीं बच सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। राहुल सीधे अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। एक बूढ़े बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो सदियों पुराना शैतान है। उसे उस कुएं में कैद किया गया था और तुमने उसे आजाद कर दिया। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या होगा? उसने डरते हुए पूछा। बाबा ने कहा, अब वो हर रात किसी न किसी को अपने वश में करेगा और धीरे धीरे पूरा गांव उसके कब्जे में आ जाएगा। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों की आंखें लाल होने लगीं। वे अजीब आवाज में बात करने लगे, जैसे कोई और उनके अंदर बोल रहा हो। राहुल समझ गया, शैतान फैल रहा है। वो डर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी गलती को सुधारेगा। अगले दिन वो बाबा के पास गया। मुझे उसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने उसे एक पुराना ताबीज दिया। इसमें मंत्र शक्ति है, इसे पहनकर तुम उसका सामना कर सकते हो, लेकिन सावधान, वो बहुत ताकतवर है। रात होते ही राहुल फिर उस कुएं के पास गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और आसमान में बादल छा गए थे। अचानक शैतान उसके सामने प्रकट हुआ। तुम फिर आ गए अपनी मौत के लिए? राहुल ने ताबीज कसकर पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें वापस कैद करने आया हूं। शैतान हंसा, तुम मुझे रोकोगे? वो तेजी से राहुल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने राहुल को छुआ, ताबीज चमक उठा। एक तेज रोशनी निकली और शैतान पीछे हट गया। ये क्या है? शैतान चीखा। राहुल ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बाबा द्वारा सिखाया गया मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, शैतान कमजोर होता गया। नहीं, मुझे वापस मत भेजो, वह चिल्लाया। लेकिन राहुल नहीं रुका। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ शैतान वापस उसी कुएं में खिंच गया। कुआं फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राहुल थककर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई और गांव फिर से सामान्य था। लोगों को कुछ याद नहीं था, लेकिन राहुल जानता था, वो डरावनी रात असली थी। वो रोज उस कुएं के पास जाता और ताबीज को कसकर पकड़कर देखता, कहीं शैतान फिर से जाग न जाए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। क्या आप चाहें? भाग 2। कुएं में शैतान को वापस कैद किए हुए अब 3 दिन बीत चुके थे। गांव फिर से शांत था, लेकिन राहुल के मन में एक अजीब डर अभी भी जिंदा था। हर रात उसे वही लाल आंखें, वही डरावनी हंसी सुनाई देती। उस रात तेज हवा चल रही थी,
खिड़कियां अपने आप टकटक की आवाज कर रही थीं। राहुल नींद से अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसका दिल थम गया। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुमने सोचा तुम मुझे रोक सकते हो? वही आवाज, वही शैतान। राहुल डर के मारे कांपने लगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुएं में बंद कर दिया था, उसने हकलाते हुए कहा। शैतान धीरे धीरे उसके पास आया और मुस्कुराया। तुमने सिर्फ मेरे शरीर को कैद। ये रही आपकी कहानी। जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसका दिल थम गया। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुमने सोचा तुम मुझे रोक सकते हो? वही आवाज, वही शैतान। राहुल डर के मारे कांपने लगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुएं में बंद कर दिया था, उसने हकलाते हुए कहा। शैतान धीरे धीरे उसके पास आया और मुस्कुराया। तुमने सिर्फ मेरे शरीर को तुमने सिर्फ मे, तुमने सिर्फ मेरे शरीर को कैद किया है। मेरी आत्मा अभी भी आजाद है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तुम अभी भी गांव में हो? शैतान हंसा। नहीं, अब मैं सिर्फ गांव में नहीं हूं, मैं लोगों के अंदर हूं। इतना कहकर वो साया अचानक गायब हो गया। राहुल तुरंत उठकर बाबा के पास भागा। बाबा, वो वापस आ गया है, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे डर था। यही सच है, उसका शरीर कैद हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा अलग हो चुकी है। अब क्या करें? राहुल ने घबराकर पूछा। बाबा ने कहा, अब लड़ाई और कठिन होगी। तुम्हें उसकी आत्मा को भी खत्म करना होगा, नहीं तो वो हमेशा किसी न किसी के शरीर में घुसता रहेगा। लेकिन मैं उसे पहचानूं कैसे? बाबा ने एक और रहस्यमयी बात बताई। जिस इंसान के अंदर वो होगा, उसकी परछाई नहीं होगी। राहुल तुरंत गांव में लोगों को देखने निकल पड़ा। दिन भर उसने हर किसी की परछाई पर ध्यान दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम होते होते उसे कुछ अजीब दिखा। गांव का एक आदमी, रामू काका, जो हमेशा हंसमुख रहते थे, आज चुप थे। और सबसे डरावनी बात, उनकी कोई परछाई नहीं थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उनके पास गया। रामू काका, आप ठीक हैं? रामू काका ने धीरे से सिर उठाया और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो आवाज रामू काका की नहीं थी, शैतान की थी। राहुल पीछे हट गया। अब मैं इस शरीर में हूं और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। राहुल को बाबा की बात याद आई। उसने तुरंत ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। रामू काका जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं, ये शरीर मेरा है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब डर के मारे कांप रहे थे। जैसे जैसे राहुल मंत्र पढ़ता गया, रामू काका का शरीर कांपने लगा और उनके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। अचानक वो धुआं हवा में बदलकर एक डरावना रूप लेने लगा। शैतान की आत्मा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। वो गुस्से में गरजा। लेकिन इस बार राहुल तैयार था। उसने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और ताबीज को हवा में उठा दिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली और सीधे उस आत्मा पर पड़ी। शैतान की चीख गूंज उठी, नहीं। धीरे धीरे उसकी आत्मा जलने लगी और फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूरा गांव शांत हो गया। रामू काका जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अब वो सामान्य थे। लोगों ने राहत की सांस ली। बाबा ने राहुल की ओर देखा। आज तुमने सिर्फ गांव ही नहीं, कई जिंदगियां बचाई हैं। राहुल ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर कुएं की तरफ गई। कुएं के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मैं अभी भी यहां हूं। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या सच में शैतान खत्म हुआ था, या ये बस एक नई शुरुआत थी? कुएं से आई वो धीमी आवाज, मैं अभी भी यहां हूं। राहुल का खून जैसे जम गया। उसने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब लग रहा था असली डर अभी बाकी है। अगली सुबह राहुल सीधे बाबा के पास पहुंचा। बाबा, वो फिर बोल रहा है, कुएं के अंदर से। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, इसका मतलब है तुमने सिर्फ उसकी एक आत्मा को खत्म किया है। एक आत्मा? राहुल हैरान रह गया। हाँ, बाबा बोले, वो कोई साधारण शैतान नहीं है। वो 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, शरीर, आत्मा और उसकी परछाई। राहुल को झटका लगा। तो अभी क्या बचा है? बाबा की आवाज भारी हो गई। उसकी परछाई, और वही सबसे खतरनाक है। उस रात गांव में कुछ अजीब होने लगा। जहां भी रोशनी पड़ती, लोगों की परछाइयां अजीब हरकतें करने लगती।
किसी की परछाई हंस रही थी, किसी की परछाई रो रही थी, और कुछ की परछाई तो उनसे अलग होकर चलने लगी थी। राहुल ने खुद देखा, उसकी अपनी परछाई उससे अलग खड़ी थी और उसे घूर रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो आवाज उसके अपने साए से आए। राहुल पीछे हट गया। तुम अब मेरे अंदर आना चाहते हो? परछाई हंसी, नहीं, अब मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा, क्योंकि तुम ही मेरी आखिरी बाधा हो। राहुल भागता हुआ फिर उसी कुएं के पास पहुंचा। बाबा पहले से वहां खड़े थे। आज आखिरी लड़ाई है, बाबा बोले, अगर तुम हार गए तो ये परछाई पूरे गांव को निगल जाएगी। राहुल ने ताबीज कसकर पकड़ लिया। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और जमीन से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगी, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी, सबसे डरावनी थी, शैतान की असली परछाई। तुमने मेरा शरीर छीना, मेरी आत्मा जलाई, वो गरजी, लेकिन अब मैं तुम्हारी रोशनी ही खत्म कर दूंगा। बाबा ने जोर से कहा, राहुल, उसकी ताकत अंधेरे में है, उसे रोशनी से हराओ। राहुल को अचानक याद आया, उस ताबीज में सिर्फ मंत्र नहीं, प्रकाश की शक्ति भी थी। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। परछाइयां चीखने लगी, नहीं, ये रोशनी नहीं सह सकते हम। लेकिन शैतान की परछाई अभी भी खड़ी थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, वो गरजी। राहुल ने आखिरी बार पूरी ताकत से मंत्र बोला और ताबीज को आसमान की एक एक करके गायब होने लगी, और आखिर में शैतान की परछाई भी चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ थम गए और कुआं पूरी तरह से खामोश हो गया। लेकिन अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग खुश थे, सब ठीक लग रहा था। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी और अचानक उस परछाई ने धीरे से सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या अब शैतान उसके अंदर आ चुका था? गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग फिर से हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुएं के पास अब कोई डर नहीं बचा था। राहुल ने सोचा, आखिरकार सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई अभी छुपी हुई थी। अगले कुछ दिनों में राहुल को अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। पहले तो छोटी छोटी बातें थी, उसे अंधेरा अच्छा लगने लगा, उसे लोगों की आंखों में डर देखने में अजीब सा सुकून मिलने लगा, और सबसे डरावनी बात, उसे कभी कभी अपनी परछाई दिखाई ही नहीं देती थी। राहुल घबरा गया। वो दौड़कर बाबा के पास गया। बाबा, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और उनका चेहरा डर से सख्त हो गया। मुझे डर था यही होगा। क्या मतलब? राहुल कांपते हुए बोला। बाबा धीरे से बोले, शैतान कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना घर बदलता है। राहुल का दिल डूब गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बाबा बोले, जब तुमने उसकी परछाई को हराया, उसने आखिरी पल में तुम्हारे अंदर शरण ले ली। राहुल के हाथ कांपने लगे। तो अब मैं क्या करूं? बाबा ने गहरी सांस ली। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम ही उसका नया शरीर हो। राहुल पीछे हट गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं बनने दूंगा। लेकिन तभी उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और एक भारी आवाज उसके मुंह से निकली, बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा, राहुल बिल्कुल सामान्य खड़ा था, लेकिन कुछ तो अलग था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, आपकी परछाई कहाँ है? राहुल धीरे धीरे उसकी ओर झुका और मुस्कुराया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उस रात गांव के कुएं से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज कुएं से नहीं, राहुल के घर से आ रही थी। मैं वापस आ गया हूं। कहानी समाप्त। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।